हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशनल चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड PDF मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम आपको क्लास 10th का हिंदी का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन में का पार्ट 7 करवाने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 6 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट पेज में जाकर इसके पार्ट 6 तक के वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम आपको हिंदी क्रैश कोर्स में टोटल 16 क्लास कराएंगे। और अगर आप सिर्फ इन 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस पार्ट 7 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, अगर नहीं भी पता है, जो आपको सही लगता है वह ऑप्शन नंबर A, B या C कमेंट सेक्शन में टाइप करते हुए चलिए, और इस वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने हुए रहिएगा। अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो हम आपको इस वीडियो में सभी के सभी क्वेश्चन याद करवा देंगे। तो क्वेश्चन यह है कि जो प्रत्यय है उसका संधि विच्छेद क्या है। प्रत्यय जोड़ अ, प्रति जोड़ अ, प्रत्यय जोड़ अ या फिर प्र जोड़ अत्यय। तो सबसे पहले हमने आपको एक बात बताई थी कि संधि विच्छेद उन दो शब्दों के योग से बनता है जिन दोनों शब्दों का अपना अपना एक अलग अर्थ होता है। तो इनमें से जो अपना अपना एक अलग अर्थ वाला शब्द है ऑप्शन नंबर बी है प्रति जोड़ अ। प्रति जोड़ अ का एक अपना अर्थ होता है और उसी का संधि विच्छेद बनता है प्रत्यय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति जोड़ अ। देवेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देव जोड़ ईश, देव जोड़ ईश छोटा ईश, देवा जोड़ ईश या फिर देव जोड़ वेश। तो जो देवेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह देव जोड़ बड़ी जो ई है वह बड़ी ईश होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवेश का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए देव जोड़ ईश होगा। अत्युक्ति, अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है। यू जोड़ ई जोड़ उ, ई जोड़ उ या फिर अ जोड़ उ। पढ़ने में सभी एक जैसा लग रहा है लेकिन सभी में कुछ ना कुछ चेंजिंग है। तो अति उक्ति में जो किन वर्णों की संधि हुई है तो इसमें ई जोड़ उ की संधि हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किन वर्णों की संधि हुई है तो ई जोड़ उ की संधि हुई है। अन्वेषण में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा, मतलब अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है। अनु जोड़ एसन, अनि जोड़ वेसन, अन्य जोड़ एसन या फिर अने जोड़ ईसन। तो जो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु जोड़ एसन होगा। तो इसका सही भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अनु जोड़ एसन होगा। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो हमने आपको लगता है बहुत सारे ग्रामर और गोधली से क्वेश्चन करवा दिए। आज हम आपको अधिकतर क्वेश्चन ग्रामर से करवाएंगे, इसलिए आप ग्रामर के भी सभी क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड भी एग्जाम में 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 65 क्वेश्चन आपके वर्णिका और गोधली से रहेंगे और आपके 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रामर से रहेंगे। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए, सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिए। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ग्रामर में पूछा जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सब जोड़ आगत, स्व जोड़ आगत, सु जोड़ सब जोड़ अगत या फिर सु जोड़ आगत। तो जो स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा वह सु जोड़ आगत होगा। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सु जोड़ आगत स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा। गिरिंद्र में किन वर्णों की संधि हुई है। अ जोड़ ई जोड़ ई जोड़ी या फिर ई जोड़ी। तो जो गिरिंद्र में वर्णों की संधि हुई है वह छोटी ई और बड़ी ई की हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है तो ऑप्शन नंबर डी होगा ई जोड़ी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आप मेरे द्वारा पढ़े हुए रहेगा तो 100% इसका सही आंसर टिक करके आएगा। और अगर आप पढ़े हुए नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन में समझ ही नहीं आएगा आपको कि बनाना क्या है। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए और समझते हुए चलिए। तो गिरिंद्र किन वर्णों की संधि हुई तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। नय जोड़ अन, नय जोड़ होना चाहिए था, न जोड़ अन, ने जोड़ अन या फिर ने जोड़ अन। तो जो नयन का सही संधि विच्छेद होता है वह ने जोड़ अन होता है, यही बाद में नयन बन जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ने जोड़ अन। खिचड़ी कैसा शब्द है। यह जो खिचड़ी है कैसा शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो आप अच्छे से जानते हैं जो खिचड़ी शब्द है यह हमारा देसी शब्द है, अर्थात एक देसी शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खिचड़ी एक देशज शब्द है। खेत किस प्रकार के शब्द हैं। यह जो खेत है यह किस प्रकार का शब्द है। देशज, विदेशज, तत्सम या फिर तद्भव। तो खेत भी हमारा देसी शब्द है, मतलब कि देशज शब्द है। खिचड़ी और खेत दोनों के दोनों देशज शब्द हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देशज। ठोस किस प्रकार के शब्द हैं। ये जो ठोस है यह कैसा शब्द है। देशज, विदेशज, तत्सम या फिर तद्भव। तो ये जो सिंपल से शब्द है जो आप अपने एवरीडे लाइफ में सुनते हैं वे सभी के सभी देशज शब्द हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ठोस, खिचड़ी और यह जो खेत था ये तीनों के तीनों ही देशज शब्द हैं।
जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या है, मतलब ये अनेक शब्दों का एक शब्द है कि जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे क्या कहा जाएगा, शेखर चंद्र, चंद्रशेखर, चंद्रमा शेखर या फिर शेखर चंद्रमा। तो जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए जो सही और एक शब्द हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रशेखर। जिसके शिखर पर चंद्र हो, जिसके शिखर पर चांद हो उसे ही तो चंद्रशेखर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृंदित है, विद्या, सवैया, शहर या फिर साहस। तो यह जो सवैया शब्द है यही एक कुंद्रित शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कृंदित है, तो सवैया एक कृंदित शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धित है, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि एक तद्धित शब्द है, फांसी, तैराक, गठरी या फिर बुलावा। तो इसमें जो तद्धित शब्द है वह है गठरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इनमें से कौन तद्धित शब्द है, तो गठरी एक तद्धित शब्द है। नायक में किन वर्णों की संधि हुई है, नई जोड़ अ, ए जोड़ अ जोड़ ए या फिर आ जोड़ ए। तो नायक में जो वर्णों की संधि हुई है वह नई जोड़ ए हुई है, तभी तो नायक बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई जोड़ ए। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वह आपका वो सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि विष के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या फिर मनोवैज्ञानिक। तो विष की दांत कहानी के रचनाकार कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा है। और यह कैसी कहानी है, तो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष के दांत कैसी कहानी है, तो विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है, उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग को, मध्य वर्ग को या फिर निम्न मध्य वर्ग को। तो जो विष के दांत कहानी है यह समाज के मध्य वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य वर्ग। कि जैसा कि गिरधर लाल था उसको पता चल गया था जब उसके बेटे मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे, तब उसको पता चला था कि क्या मानसिकता होती है। तो विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है, तो मध्य वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरिक लिपि, भारत से हम क्या सीखे, फिर परंपरा का मूल्यांकन। तो जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर हैं वे भारत से हम क्या सीखे इसी पाठ के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचयिता कौन है, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर हैं। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के, जर्मनी के, श्रीलंका के या फिर अमेरिका के। तो जो मैक्स मूलर थे वे जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने पाठ लिखा था कि भारत से हम क्या सीखे, क्योंकि उनको भारत से बहुत अधिक प्रेरणा मिली थी, इसलिए उन्होंने एक पाठ का निर्माण किया था कि भारत से हम क्या सीखें। तो उनका जो जन्म था जर्मनी हुआ था और वे रहने वाले भी जर्मनी के ही थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में। भारत कहाँ बसता है, जो भारत है वह कहाँ बसता है, दिल्ली के पास बसता है, गाँवों में बसता है, शहरों में बसता है या फिर लोगों के मन में बसता है। तो आप अच्छे से जानते हैं, यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, और इसका अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि भारत हमेशा गाँवों में बसता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत कहाँ बसता है, तो भारत गाँवों में बसता है। पारसियों में धर्म का क्या नाम है, जो पारसियों में धर्म है उस धर्म का क्या नाम है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या फिर जरथुम। तो जो पारसियों में धर्म का नाम है वह जरथुम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जरथुम एक धर्म का नाम है। और किसका धर्म का नाम है, तो पारसियों के धर्म का नाम है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, ललित निबंध है, भावात्मक, विवेचनात्मक या फिर विवरणात्मक। तो यह जो ललित नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो सबसे पहले तो आपको यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, साहित्य की कौन सी विधा है, तो एक निबंध है। और कैसी विधा है, तो यह एक ललित निबंध है। तो इसकी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है, नागरिक लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा मूल्य, फिर शिक्षा और संस्कृति। तो अगर आप माइंड लगाइएगा तो इससे पहले ही तो हमने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते पाठ के रचयिता है, निबंध के रचयिता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, दयनीय जीव, बहादुर जीव, अल्पभाषी जीव या फिर मृदुभाषी जीव। तो यह जो अल्पज्ञ पिता होता है यह एक बहुत ज़्यादा दयनीय जीव होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो एक दयनीय जीव होता है। दधीची की हड्डी से क्या बना था, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है कि जो दधीची ऋषि थे उनकी हड्डी से क्या बना था, तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र या फिर कुछ भी नहीं। तो यह जो इंद्र का वज्र है जो बहुत ही वह शक्तिशाली शस्त्र है, तो यह जो वज्र था यह दधीची की हड्डी से ही तो बना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, पढ़ना नहीं जानती थी, बोलना नहीं जानती थी, खेलना नहीं जानती थी या फिर लड़ना नहीं जानती थी। तो जो बल्ली अमाल थी वह पढ़ना नहीं जानती थी, तभी तो अस्पताल में इधर से उधर घूमती रह गई और आखिरकार अपनी बेटी पापाती को लेकर स्वयं घर की ओर लौट गई। तो वह पढ़ना नहीं जानती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा पढ़ना। और अगर आपको इनका स्टोरी पढ़ना है, इनका व्याख्या पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पेज में जाकर हिंदी वर्णिका
संपूर्ण व्याख्या के प्लेलिस्ट पेज में जाकर इनके सभी व्याख्या के वीडियो को स्पीडी देख सकते हैं। और अगर आप उनको नहीं भी देखना चाहते हैं तो सिर्फ इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको सभी क्वेश्चन समझाते हुए चलेंगे। तो जो वल्ली अमाल थी वह नगर कहानी पाठ से लिया गया और वल्ली अमाल पढ़ना नहीं जानती थी। पहले दिन पापाती को क्या था? जो पापाती वल्ली अमाल की बेटी का नाम है। जो पापाती थी उसको पहले दिन क्या था? सिर दर्द, जुकाम, बुखार या फिर कई दस्त। तो पहले दिन पापाती को बुखार था, लेकिन धीरे धीरे उसको मेनिंजाइटिस का रोग हो गया था और उसकी माता पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उनको पता ही नहीं चला था। तो पापाती पहले दिन को क्या था? पापाती को तो बुखार था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुखार। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं, कहानीकार हैं। सात कोड़ी होता है, इस पर पटेगा श्रीनिवास या फिर सामरदैया। तो धरती कब तक घूमेगी जो पाठ है, इस पाठ के लेखक है सामरदैया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी। कहानीकार कौन है? तो सामरदैया है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धार्मिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, सामाजिक कहानी है, फिर ऐतिहासिक कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी एक सामाजिक कहानी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है? तो एक सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमे की नायिका है। तो इस क्वेश्चन का आपका देखिए एक चैप्टर से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको सभी ध्यान रखना है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो सामरदैया। धरती कब तक घूमेगी एक कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। और धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? मगम्मा, पापाती, सीता या फिर वल्ली अमाल। तो जो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी की जो नायिका है सीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीता। मंगम्मा तो दही वाली मंगम्मा कहानी की नायिका है। वल्ली अमाल और पापाती यह तो नगर कहानी की नायिका, लेकिन बच गया सीता। तो सीता ही धरती कब तक घूमेगी पाठ की नायिका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीता। सामरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है? उड़िया समाज, राजस्थानी समाज, तमिल समाज या फिर गुजराती समाज। तो जो धरती कब तक घूमेगी यह जो पाठ है सामरदैया के द्वारा रचित कहानी है, तो इस कहानी में किस वर्णन का विषय करते हैं? तो वे राजस्थानी समाज का विषय के वर्णन करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय राजस्थानी समाज है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थानी समाज। और क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि धरती कब तक घूमेगी किस समाज पर आधारित कहानी है? तो राजस्थानी समाज पर आधारित कहानी है। अगर आपको डेली क्विज करना, अगर आपको याद हुए क्वेश्चन को रिवीजन करना है तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ साइड में देखिए जो सर्च का आइकन है, इस सर्च के आइकन पर आपको टेलीग्राम में ओपन करना है। इसके बाद आपका कीवर्ड ओपन हो जाएगा। कीवर्ड ओपन होते ही आपको कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन टाइप करना है। आप कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिए, उतने में मेरा चैनल और मेरा ग्रुप आ जाएगा। तो मेरा ग्रुप देखिए 538 मेंबर का, इस पर आप जब टेस्ट कीजिएगा ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद देखिए जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इस ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी टेलीग्राम यूजर्स हैं उन सभी टेलीग्राम यूजर्स को जोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में 50+ स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, 50+ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं, तो आप हमारे चैनल और ग्रुप के प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसको जोड़ने के बाद आपको सिंपली बैक करना और आप देखिए डेली इसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। रोज 8 बजे इसमें क्विज होता है और उस क्विज को देखकर आप डेली अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपके याद के क्वेश्चन को और अधिक अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पहले से नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि किस चीज का आज टेस्ट होगा और उसका पीडीएफ पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चल जाएगा चैनल में। उसके बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन दिया हो इस फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको 184 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐसे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की सिलेबस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आज के आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को। सवाल तो खालिस्तान का ही है, रोटी का, मकान का, कपड़ा का या फिर दुकान का। तो यह भी क्वेश्चन धरती कब तक घूमेगी पार्ट से ही लिया गया है और उसमें सवाल किस चीज़ का था? तो रोटी का था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सवाल तो रोटी का ही है। मछली किस कहानीकार की रचना है? मतलब कि जो मछली कहानी है इसके लेखक कौन है? यह किसके द्वारा रचित कहानी है? नलिनी विलोचन शर्मा, प्रेमचंद अज्ञे या फिर विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली कहानी के जो रचनाकार हैं वे विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मछली कहानी किनके द्वारा रचित है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है? एक सामाजिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी या फिर वैज्ञानिक कहानी है? तो यह जो मछली कहानी है यह एक प्रकार का सामाजिक कहानी है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मछली कहानी भी एक सामाजिक कहानी है और धरती कब तक घूमेगी कहानी भी एक सामाजिक कहानी है। और विष के दांत कैसी कहानी है? तो वह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो आपको सभी याद रखेंगे कौन सी कहानी किस प्रकार की है। तो मछली कहानी एक सामाजिक कहानी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? विष के दांत, मछली, नौबत खाने में इबादत या फिर शिक्षा और संस्कृति। तो महाविद्यालय पुस्तक से यह एक रचना संकलित है, मछली, जिसके बारे में आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मछली कहानी ही महाविद्यालय पुस्तक से संकलित कहानी है। मछली कहानी किस वर्ग के जीवन का वर्णित है? उच्च वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या फिर मजदूर वर्ग। तो जो मछली कहानी है किस वर्ग का जीवन वर्णन करती है? तो निम्न मध्यम वर्ग के जीवन को यह वर्णन करती है मछली कहानी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न मध्यम वर्ग। संतु नरेन आपस में कौन है? भाई भाई, चाचा भतीजा, भाई बहन या फिर जीजा साला। तो जो संतु नरेन थे वे दोनों भाई थे, मतलब कि भाई भाई थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, संतु नरेन आपस में कौन है? तो संतु नरेन आपस में भाई भाई है।
नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी या फिर अमरकांत? तो जो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक हैं वे यतीन्द्र मिश्र हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र है। और अगर आप कहिएगा तो हम आपके लिए किस पाठ के लेखक कौन है और किस पाठ के लेखक कौन है और किस लेखक के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे और उस सेपरेट वीडियो को अच्छे से समझा देंगे आपको। तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में सभी का सभी बन जाएगा और जल्द ही वह वीडियो हम लाएंगे भी। तो बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? शमसुद्दीन, सादिक हसैनी, पीरबस या फिर अमीरुद्दीन? तो जो बिस्मिल्लाह खां का असली नाम था वह अमीरुद्दीन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो अमीरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, दिल्ली में, डुमराव में या फिर पटना में? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। भर पेट में कौन सा समास है? अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वह ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि जो भर पेट है उसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि? तो भर पेट में अव्ययी भाव समास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अव्ययी भाव। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि पाकिट मार में कौन सा समास है? पाकिट मार, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि? तो पाकिट मारने में जो समास है मतलब पॉकेट मारने वाला, तो पॉकेट मारने वाला जो समास होगा तत्पुरुष समास होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाकिट मार में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। मुंह तोड़ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि? मुंह तोड़, मुंह तोड़ में भी तत्पुरुष समास ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो जिसके बीच में को का हाइफन लगा हुआ रहता है वे सभी के सभी तत्पुरुष समास ही होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में भी एक तत्पुरुष समास ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष। कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर मतलब काम ना करने वाला, काम का चोर, अब ये भाव तत्पुरुष, कर्मधारय फिर बहुब्रीहि? तो इसमें भी तत्पुरुष समास ही। आज आपका लगता है जितना क्वेश्चन आ रहा है सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण वाक्य वाला ही आ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कामचोर कौन सा समास है? तो कामचोर भी एक तत्पुरुष समास ही है। नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? मतलब कि जैसा कि हमने आपको इंग्लिश में पढ़ाया था करेक्ट स्पेल के बारे में, अगर आपने हिंदी के क्रैश कोर्स की वीडियो को नहीं देखा तो आप इंग्लिश के क्रैश कोर्स की वीडियो को जरूर देख लें, हिंदी नहीं इंग्लिश। तो हमने आपको इंग्लिश में करेक्ट स्पेल्ड क्वेश्चन पढ़ाया था, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड यह भी क्वेश्चन है कि 4 शब्द आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, मतलब व्याकरण से कौन सा शब्द शुद्ध है। कवित्री, यह तो गलत हो जाएगा। नारायण, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि नारायण होता है। प्रज्वलित, प्रज्वलित, यह भी गलत हो जाएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल एक बिल्कुल ही शुद्ध शब्द है। आप सभी शब्दों को लिखते होंगे तो आपको लिखने से पता चलेगा कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो यह जो उज्ज्वल शब्द है यह एक शुद्ध शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उज्ज्वल। नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? मतलब इससे पहले तो आपने पढ़ा कि कौन सा शब्द शुद्ध है और इस अब पढ़ेंगे कौन सा शब्द अशुद्ध है। पूज्यास्पद बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि पूजास्पद होता है, यह सही होगा। अनाधिकार भी सही होगा और वशिष्ठ भी सही होगा। तो पूछा इसमें यह जा रहा है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, मतलब पूज्यास्पद ही एक अशुद्ध शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूज्यास्पद। निम्नलिखित नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आप करेक्ट और करेक्ट स्पेल से ही पढ़ते हुए क्वेश्चन अभी पढ़ रहेंगे कि नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द है कि शुद्ध है? पूजनीय, जनीय, सन्मुख, गार्हस्थ्य या फिर बहुलता? तो यह भी शब्द शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। यह भी अशुद्ध है और यह भी अशुद्ध है। लेकिन यह जो बहुलता है, किसी चीज़ की बहुलता, जब कोई चीज़ अधिक होता है तो उसे बहुलता कहा जाता है, यह एक शुद्ध शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुलता। नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? व्यायामशाला, कैलाश, चातुर्यता या फिर श्रृंगार? तो ये तो सभी के सभी शब्द अशुद्ध हैं, लेकिन यह जो श्रृंगार शब्द है यह एक शुद्ध शब्द है और इसमें भी थोड़ा गलती है। इसमें जो श्रेय है यह ऐसा होना चाहिए था, ऐसे श्रृंगार लिखा जाता है। तो श्रृंगार का जो शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो श्रृंगार शब्द शुद्ध शब्द है। नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शताब्दी, द्विवार्षिक, ऐतिहासिक या फिर सन्मुख? तो इनमें जो शुद्ध शब्द है वह शताब्दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शताब्दी। नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निस्सहाय, गोपनीय, उपलक्ष्य या फिर निशेष? तो जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वह गोपनीय होगा, मतलब कोई बात को जब आप गुप्त रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं तो उसे गोपनीय कहा जाता है और यह एक शुद्ध शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोपनीय। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ टफ क्वेश्चन भी आए थे, इसलिए अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। और जो आपने वीडियो के बीच में देखा टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। और रोज 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज को दें और क्विज को देने से आपका क्या होगा, क्वेश्चन जो याद किया हुआ वह क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा और जो क्वेश्चन आपने याद नहीं किया वह क्वेश्चन आपको रिवीजन हो जाएगा और याद हो जाएगा। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 7वां क्लास था।
इसके बाद इसका 9 क्लास और लाया जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम आपको सिर्फ इसके 16 क्लास कराएंगे। और अगर आप इन 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या को, अपनी फीडबैक को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Fearless.